नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है, हम सब जहाँ आपस में जुड़ पाए और आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। तो आज कोई प्रश्न नहीं है, तो एक सुझाव आया है राजीव का और एक प्रश्न अभी यहाँ पर पेश किया है, तो वहीं से शुरू करेंगे। इस बीच यदि किसी को कुछ किसी भी विषय पे साझा करना है या कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं। तो राजीव ने एक सुझाव दिया था या एक प्रश्न उन्होंने लिखा था कि क्या ज्ञान मार्ग द्वारा मुक्ति संभव है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि क्या ज्ञान मार्ग के द्वारा मुक्ति संभव है। तो इसमें हमें जानना आवश्यक है कि मुक्ति किसको कहते हैं और वो किस परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जा रहा है, तभी वो उत्तर दिया जा सकता है कि ज्ञान मार्ग से वो मुक्ति संभव है या किसी अन्य मार्ग से वो मुक्ति संभव है, या ज्ञान मार्ग में मुक्ति की क्या परिभाषा है। तो मुक्ति का कई सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे एक बड़ा साधारण से तरीके से जाने तो जन्म और मृत्यु, अगर आपको दोबारा नहीं लेना पड़े तो उसको मुक्ति कह सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जो दुख है उनसे अगर आप छुटकारा प्राप्त हो गया तो वो मुक्ति है। अगर आप किसी भक्त से पूछेंगे तो बोलेंगे जो ईश्वर है उसी में मेरा मिलन मुक्ति है। किसी कर्म योगी से पूछेंगे या कोई क्रिया योग जो कर रहे हैं या जो ध्यान योग करते हैं या सांख्य योग है, तो वहां पर मुक्ति को कहेंगे कि जो समाधि की अवस्था है वो मुक्ति है, या जो कैवल्य पद है उसको प्राप्त करना मुक्ति है। बुद्ध मार्ग में कहा जाता है कि निर्वाण या मोक्ष वही मुक्ति का पर्यायवाची है वहां पर। तो इस तरह से अलग अलग परिभाषाएं हैं मुक्ति की। तो इसको ज्ञान मार्ग के संदर्भ में आज बात करते हैं कि मुक्ति है क्या और क्या ऐसा संभव है कि मुक्त हुआ जा सकता है या ये भी एक भ्रम है। तो इसमें यदि कोई कुछ अपने विचार रखना भी चाहता है तो वो भी कह सकते हैं, अनम्यूट करके या टाइप करके मैसेज भेज सकते हैं। वैसे मुझे अष्टावक्र गीता के 2 श्लोक इससे संदर्भ में दिखे, जो कि पहले ही, या आपने मधु ने लिखा है कि पहले से ही मुक्त है। जी हाँ, वो भी ऐसी ही कुछ परिभाषा अष्टावक्र गीता, जो कि अद्वैत वेदांत या ज्ञान मार्ग या उपनिषद का ही एक हिस्सा है। अष्टावक्र मुनि ने जो गीता लिखी है तो उसमें उन्होंने पहले ही जो चैप्टर है, अध्याय में, ये 6वां और 7वां श्लोक है जहां पर उन्होंने मुक्ति का थोड़ा सा वर्णन किया कि धर्म अधर्म सुख दुख मानसानी न ते विभो, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। और दूसरे श्लोक में कहा है कि एको दृष्टा असी सर्वस्य मुक्त प्रायो असी सर्वदा, अयमे भी ते बंध द्रष्टारम पश्यस इत्रम। तो इसमें मुक्ति की जो परिभाषा ज्ञान मार्ग के आधार पे आती है, जैसा मधु ने लिखा है कि पहले से ही मुक्त है, उस पे जोर दिया गया है या उसकी तरफ संकेत किया गया। पर ये केवल एक संकेत मात्र है, जैसा कि हम लोग बार बार इसको दोहराते हैं कि कुछ भी शास्त्रों में लिखा हुआ या गुरु से सुना हुआ उसको एक संकेत की तरह देखना चाहिए, उसको एक दिशा की तरफ देखना चाहिए, एक मील का पत्थर की इससे गंतव्य आएगा या ऐसा करने से ये मिलेगा। पर उसको आप जब तक स्वयं नहीं जांच लेंगे अपने जीवन से, बल्कि उससे बायस भी नहीं होना है, उससे क्या कहते हैं उसकी तरफ पहले उसको मान लेना है कि इसमें ये जो
लिखा गया है, जो कहा गया है, उसमें ये उनका अनुभव है, तो उसको वैसे नहीं मान लेना जैसा वो कहा गया। उस पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगाना है कि मुझे जो दिखता है क्या उसमें कुछ विरोध है, या वो भी ऐसा ही है जो ये कहा गया है। तो उसको थोड़ा ढंग से समझते हैं कि मुक्ति ज्ञान मार्ग के संदर्भ में क्या है, और ये जो दो श्लोक हैं ये किस तरफ दिशा दिखा रहे हैं या मार्गदर्शन क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि द्वंद्व, जैसे द्वैत वैसे ही द्वंद्व। जब भी द्वैत है, जब भी विभाजन है, जब भी खंडित है चेतना, तो वो द्वंद्व में चली जाती है, जिसको कहा धर्म या अधर्म, सुख या दुख। और ये कह दिया कि ये मन की स्थिति है। तो आप जब भी मुक्ति की बात करते हैं, या तो चाहते हैं कि दुख से मुक्ति हो, और उसका विपरीत होता है कि सुख मिले, तो भी आप मुक्त अपने आप को मानते हैं कि क्योंकि मुझे सुख है, यानी मेरे पास समृद्धि है, जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है जिससे मैं जो भी खरीद सकता हूँ, सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, या संबंध है जिनसे मुझे सुख मिलता है, या प्रतिष्ठा है समाज में, या कोई पद ऐसा मैंने प्राप्त कर लिया। तो ऐसी कई सारी धारणाएं हैं जिसको हम सुख नाम से कह देते हैं। तो सुख और दुख दोनों ही, या धर्म और अधर्म, दूसरा अगर सुख दुख से परे जाते हैं तो धर्म के चक्कर में पड़ जाते हैं, या अधर्म के चक्कर में पड़ जाते हैं कि अधर्म नहीं करना है या धर्म करना है। तो इन इन सब को उन्होंने क्या है, ये सब मन की स्थिति है। न ते विभो मानसानी, मतलब मन की स्थिति है। न ते विभो, और जो तुम हो वो इन सब से परे हो। आगे कहते हैं कि न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्त एव असि सर्वदा। तुम मुक्त ही हो, और सर्वदा मतलब हमेशा से ही। और फिर बंधन क्या है, बंधन का कारण उन्होंने बताया, न कर्तासी न भोक्तासी। जब कर्तापन है या जब भोक्तापन है तो बंधन है। और जैसे ही इसकी मिथ्या प्रकट हो गई कि ना कोई करता है ना कोई भोगता है, तो बंधन सारे टूट गए। और जैसे ही बंधन की मिथ्या टूटती है, वैसे ही मुक्ति की परिभाषा भी समाप्त हो जाती है। या उन्होंने कहा कि पहले से ही मुक्त है वो, जो हमेशा ही मुक्त है। अब जो हमेशा ही मुक्त है और पहले से ही मुक्त है, तो मुक्ति की परिभाषा कुछ बनेगी नहीं फिर, क्योंकि आप कुछ करके वो मुक्ति नहीं हासिल कर सकते जो पहले से ही उपलब्ध है। जैसे आप यहाँ पर अपने घर के अंदर बैठे हैं, तो आप बहुत मेहनत करके कार चलाकर किसी और शहर में जाकर के आप पुनः घर पे नहीं आ सकते, आप पहले से ही वहां पर हैं। तो इसको, ये खाली एक उदाहरण था, पर कहने का अर्थ है कि जो पहले से ही प्राप्त है, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं है। तो फिर वो मुक्ति की जो सारी संभावना है, सारा प्रयत्न है, सारा प्रयास है, वही आपको मुक्ति की जो स्थिति है उससे दूर लेके जा रहा है, ऐसा भी समझा जा सकता है। क्योंकि कर्ता और भोक्ता कैसे आते हैं, अब इसमें थोड़ा और गहराई में उतरिए कि कर्ता क्या चीज है और भोक्ता क्या चीज है। तो जो मन की सतह है, जहां पर आप कोई भी कर्म को तीन तरह से बांटा जा सकता है, कोई विचार कर्म है, कोई वाणी कर्म है, या कोई शरीर से प्रकट किया गया कर्म है या क्रिया है, और एक है जो कि प्रतिक्रिया है। तो कर्ता जब भी आता है वो एक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है, क्रिया के रूप में प्रकट नहीं होता। इसको थोड़ा और ढंग से समझते हैं कि जो अविभाजित है, जहां पर कोई विभाजन नहीं है, जहां पर कोई खंड नहीं है, जब तक उसको खंडित नहीं किया जाए तब तक कर्ता नहीं आ सकता। यानी कि जब तक चुनाव नहीं है तब तक कर्ता नहीं आ सकता, जब तक मैं नहीं है तब तक कर्ता नहीं आ सकता। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसको, तो पता चलेगा कि जो कर्ता है वही जड़ है बंधन की।
तो करता नहीं आ सकता का अर्थ क्या होता है कि जब आपको ये पता चल जाए कि चुनाव रहित जीवन भी कुछ है, या ऐसा जीवन जिसमें कोई मैं नहीं है जो विभाजित कर रहा है सबको, वो अस्तित्व में कोई विभाजन नहीं है, जो अखंड है। तो उस अखंडता में आप कहाँ से ढूंढ के लाएंगे कि मैं कर्म करूं या कर्म से मुक्त हूं? तो वो जो भी है हमारा, वो संस्कार से प्रकट होता है, मन के द्वारा प्रकट होता है कि सुख या दुख, अच्छा या बुरा, सही या गलत, दिन या रात, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। इन सब के पीछे एक मैपन बहुत स्थायी रूप से प्रकट है, एक विभाजन बहुत स्थायी रूप से प्रकट है। लक्ष्मी ने लिखा है कि ज्ञान मार्ग में ना करता है ना भोगता है। जिसने स्वयं को बंधन में मान लिया है वो हमेशा बंधन में ही रहेगा। मैं पहले से ही मुक्त हूँ। हाँ, इसको थोड़ा और गहराई से समझिए, बात सही है आपकी, पर मैं पहले से ही मुक्त हूँ, इसको भी थोड़ा जांचिए कि ये जो मैं पहले से मुक्त हूँ, क्या ये विचार है, क्या ये एक अनुभव है, क्या ये एक तथ्य है, या फिर ये एक सत्य है कि मैं पहले से ही मुक्त हूँ? वो कौन है जो पहले से ही मुक्त है? उसमें मैं कहाँ से आ गया? दरअसल ये शब्दों की सीमा है जो अष्टावक्र ने भी कही कि मुक्त प्रायो असि सर्वदा, कि वो पहले से ही मुक्त है। यहाँ शब्दों की सीमितता झलकती है, क्योंकि ऊपर ही वो कह रहे हैं कि धर्म अधर्म सुख और दुख मन की कृत्य है, या कर्ता और भोक्ता भी मन के कृत्य है। तो जब कर्ता और भोक्ता नहीं है, तब जो प्रकट है वो मुक्ति है। तो दूसरे शब्दों में, जब आपने पहचान लिया कि जो मुक्त है वो सर्वदा ही मुक्त है या पहले से ही मुक्त है, तो उसमें मैं नहीं रहा, उसमें मन का कोई भूमिका नहीं रही वहां पर। तो उसी को आप कह सकते हैं जीवन मुक्त, यानी कि जीवन जो है वो सर्वदा मुक्त है, या फिर आप इस शरीर में भी रहते हुए जो है वो मुक्त है, क्योंकि शरीर कभी भी ना बंधन में है ना मुक्त है शरीर, क्योंकि शरीर एक जड़ चीज है, एक तरह से उसमें अपने आप में चैतन्य नहीं है। तो चैतन्य जो है उसको जीवन कह सकते हैं, वो हमेशा मुक्त है। तो ऐसे एक समझा जा सकता है ज्ञान मार्ग की दृष्टि से। आगे वो कहते हैं कि एको दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा। फिर वही बात कहते हैं कि जो दृष्टा और दृश्य दो नहीं है, एको दृष्टा असि सर्वस्य। जब उन्होंने दृष्टा एक है कहा, तो इसका अर्थ ये भी निकल सकता है कि दृष्टा और दृश्य दो नहीं है, क्योंकि जब एक ही दृष्टा है तो उसके सामने जो भी प्रकट है वो बेशक दृश्य की तरह दिखता है, बेशक वो मिथ्या की तरह प्रतीत होता है, पर वो उससे भिन्न नहीं है। तभी वो एक दृष्टा रह सकता है। एको दृष्टा अस्ति सर्व से, जो कुछ भी है वो एक दृष्टा ही है, यानी जो दृश्य है वो भी दृष्टा है। इसको ऐसे नहीं समझा, दो तरीके से समझ सकते हैं कि जो अलग अलग दृष्टा नहीं है, केवल एक दृष्टा है। और दूसरा अर्थ ये निकल सकता है कि केवल एक दृष्टा ही है, दृश्य है ही नहीं। तो अनेकों तरीके से आप इन सब वाक्यों को, इन सब श्लोकों को अर्थ समझ सकते हैं। तभी वो जो मुक्ति की अवस्था है, उसको अवस्था कहना भी गलत है, क्योंकि मुक्त प्रायो असि सर्वदा, जो पहले से ही मुक्त है और सर्वदा मुक्त है, हमेशा ही मुक्त है, वो दृष्टा है। और वो दृष्टा ही सर्वस्व है, मतलब जो कुछ भी है वो दृष्टा ही है। अयमेव ही ते बंधा, बंधन का कारण यही था कि दृष्टाराम पश्यस इत्रम, एक विभाजन बना दिया कि दृष्टा और दृश्य अलग अलग है। एक विभाजन बना दिया कि मैं दृष्टा से भिन्न हूं। एक विभाजन बना दिया कि मैं जो उत्पन्न हुआ वही तो विभाजन है। अगर आप गहरे में उतरते जाएंगे तो पाएंगे कि जो उसका प्रारंभिक स्तर है, जो उसका सबसे पहला तल है जहां पर विभाजन निर्मित हो रहा है,
उससे पहले क्या है जहाँ विभाजन नहीं है? क्योंकि वहां जैसे आप ये वाक्य कोई बोलता है तो कुछ बुलबुले हैं अंदर जो भाषा में अभी परिवर्तित नहीं हुए, जो अर्थ में भी परिवर्तित नहीं हुए। उससे पहले कुछ बुलबुले हैं, वो जो है वो भाषा से परे है, वो विचार से परे है। वहां से विचार उत्पन्न हुए, वहां से भाषा उत्पन्न हुई, वहां से अर्थ उत्पन्न हुए। फिर उस भाषा से जो पुरानी स्मृति थी उससे भाषा प्रकट हुई, और उस पुरानी स्मृति से शरीर के उपयोग करते हुए कुछ वाणी प्रकट हुई या कर्म प्रकट हुई। तो ऐसा अविभाजित क्षेत्र जहां पर भाषा नहीं है, जहां पर विचार नहीं है, जहां पर केवल होना मात्र है, वहां पर मैं भी कहना बहुत भारी लगता है कि मैं उसको जान रहा हूं, क्योंकि उसको जो जानने वाला है, वो जो दृष्टा है और वो जो दृश्य है, वो भेद भी वहां नहीं है। तो कैसे आप इसको बयान करेंगे शब्दों में? उसको मुक्ति कहा गया है कि मुक्त प्राय असि सर्वदा। वो पहले से ही मुक्त है। तो पहले से ही मुक्त है, एक बहुत साधारण सा वाक्य लगता है कि अगर बंधन है तभी तो मुक्ति है, जो बंधन में ही नहीं है तो वो मुक्त कैसे होगा? या पहले से ही मुक्ति है तो उसको प्राप्त क्या करना है? पर यहाँ पे जीवन में एक अगर विभाजन है, जीवन में अगर कुछ भी आप खंडित रूप से देख रहे हैं तो मुक्ति नहीं है। और पर यह भी कहा जा रहा है कि मुक्ति पहले से ही है। तो इसको शब्दों में मत समझिए, इसको ऐसे मत जांचिए कि अष्टावक्र ने कह दिया तो ये बात की सत्य है, या किसी बड़े गुरु ने ये बात कह दी तो सत्य है। आप स्वयं अपने अनुभव में जांचिए, परखिए, देखिए, ढूंढिए, डूबिए, और ऐसी जगह पहुंच जाइए जहां पर जो स्रोत है, जो देखने से भी पहले है, जो सोचने से भी परे है। केनो उपनिषद में जो एक जगह लिखा है वो बहुत सटीक है कि जो आंखों से देखता है वो नहीं, जिससे आंखें देखती हैं उसको तू ब्रह्म जान। जो मन से सोचता है वो नहीं, जिससे मन सोचता है उसको तू ब्रह्म जान। बहुत बारीक सा भेद है इन दोनों में, कि जो मन, जो मैं बनाकर विभाजित करके सोच रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उसकी बात हो ही नहीं रही। यहाँ पर जो बात हो रही है वो ऐसा है जो विचार और मौन दोनों से परे है। क्योंकि अगर विचार है तो मौन भी स्थित है, या अगर मौन की तरफ प्रगति है, उसकी तरफ जाने की इच्छा है, तो विचार भी वहां प्रकट है। यानी कि अगर आप धर्म की तरफ जाते हैं तो अधर्म वहां पहले से ही प्रकट है। अगर आप अंधकार की तरफ जाते हैं तो प्रकाश का वजूद पहले से ही आ गया, पहले से ही उत्पन्न हो गया। ऐसे ही अगर आप मुक्ति की प्रेरणा या इच्छा या कामना रखते हैं तो बंधन वहां मौजूद है। पर क्या कोई ऐसी स्थिति है जो विचार और मौन, सुख और दुख, धर्म और अधर्म, मुक्ति और बंधन, इन दोनों से परे है, जहां ये विभाजन ही समाप्त हो गया? क्या उसको मुक्ति कह सकते हैं? और अगर उसको मुक्ति कह सकते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या उसको केवल सुन करके मान लेना ही वो ज्ञान मार्ग की दृष्टि में मुक्ति कह दिया जाएगा? और फिर तो जब करता ही नहीं है तो कुछ भी करो, करता ही नहीं है तो कुछ अशुभ शुभ भी नहीं है, द्वंद्व ही नहीं है, द्वैत ही नहीं है, विभाजन ही नहीं है, सब कुछ खंडित है। तो एक लाइसेंस मिल गया कुछ भी करने का। क्या ये सही
इसका आशय होगा, सही निर्णय होगा, तो आप पाएंगे कि वो भी सही निर्णय नहीं है। तो थोड़ा मनन कीजिए, कोई कोई भी परिभाषा मत ले लीजिए मुक्ति की, और कुछ भी मत मान लीजिए जो कहा गया है, सुना गया है, बेशक वो किसी भी शास्त्र में हो या किसी भी गुरु के द्वारा कहा गया है। अपने आप चलिए, आपके चले बिना वो शब्द मात्र रह जाएंगे, वो केवल, तो वो जो विभाजन है उसी का सहारा लेकर के, वो जो अविभाजित है, जो अखंडित है, वहां जाना पड़ता है। तो मन का ही सहारा लेकर के, मन के परे जो है, जो उसका स्रोत है, जो उसका अविभाजित खंड है, जो वास्तविक है, जो सत्य है, उसको जाना जा सकता है। मधु ने लिखा है कि स्थिति अहम पर है तो बंधन है, अनुभव कर्ता पर है तो मुक्ति है। जी हाँ, बात वही है, अनेकों शब्दों में अनेकों रूपों से उसको कहा जा सकता है, पर छोटा सा जो समझने का एक एक और ढंग है इसको समझने का, कि यहाँ चुनाव नहीं है कि मैं अनुभवकर्ता की तरफ हूं या मैं अहम की तरफ। स्थिति है, वो जो स्थिति अनुभव करता है या अहम पर है, वो भी इस विभाजन से ही हो सकती है, कि अहम की मिथ्या दिख गई तो किसे दिखी, मैं साक्षी हूं तो ये किसने जाना। तो ये भी एक वाक्य हो गए, ये भी एक तरह से अधूरा हो गया। जैसे ज्ञान भी कभी पूर्ण उसको नहीं दर्शा सकता जो अज्ञेय है, इसीलिए ज्ञान अज्ञान इनसे परे अज्ञेय शब्द का उपयोग कर लिया, या शून्य का उपयोग कर लिया, या अद्वैत कह दिया, या वेदांत कह दिया, जहां विद यानी जो जाना जा सकता है उसका भी अंत है। तो ये शब्द बड़े संकेत दे रहे हैं। अब आप कैसे उसको बयान करेंगे जो अज्ञेय है, आप कैसे उसको कहेंगे शब्दों में जो अखंडित है, जहाँ पे कोई विभाजन नहीं है, कैसे उसको बयान करेंगे जहाँ दृष्टा और दृश्य दो नहीं है। और क्या किसी ने भी दृष्टा और दृश्य को कभी दो करके देखा है? तो वो कौन है जो इनको दो करके देख रहा है? तो जो स्वयं अविभाजित है वो कह रहा है कि विभाजन है, या वो कह रहा है कि विभाजन नहीं है। तो दोनों में ही तो विभाजन पहले से ही समाहित हो गया, कि विभाजन होकर के ये कहा जा रहा है कि विभाजन नहीं है। ब्रह्म से परे होकर के कहा जा रहा है कि हम ब्रह्मस्मि। तो बड़े सीमित से लगते हैं वो शब्द उस तक पहुंचने के लिए, जहां पर जो स्रोत है, जहां केवल भाषा उत्पन्न नहीं हुई है, जहां पे अर्थ उत्पन्न नहीं हुआ है, जहां पे शब्द उत्पन्न नहीं हुए, पर जहां पर मैं का कोई उपयोग नहीं है, पर वहां पर होश है, वहां पर बोध है, वहां पर होना है। क्या वो कभी भी बंधन में है? और जब वो बंधन में ही नहीं है, तो क्या ये कहना कि वो मुक्त है, इसका कोई अर्थ निकलता है? यदि किसी और को कुछ इस पे कहना है या अपने आप को अभिव्यक्त करना है तो अवश्य करें, अन्यथा आगे चलते हैं, जहाँ पर लिखा है कि यदि सब कुछ अनंत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, तो क्या ब्रह्म और वास्तविकता के बीच का अंतर भी एक भ्रम है? इस शब्दों का। प्रणाम। प्रणाम जी सूरज जी, नमस्कार। सभी, हाँ जी, सभी को प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि भाई अगर जैसे हमें कुछ भी महसूस होता है, मन में तो सब चलता ही रहता है, तो लेकिन जैसे ही मैं अपने आप को ये सोचती हूँ नहीं मैं तो दृष्टा हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, तो मन वहीं पे ही ठीक एकदम शांत और
हो जाता है। तो ये स्थिति, क्योंकि मन में तो कुछ ना कुछ अहम वाली बातें या ये मैं ये या वो ये ऐसे वैसे होता ही रहता है। लेकिन उस पे अगर हम ध्यान ना दे के अगर ये सोचते हैं कि मैं तो दृष्टा हूँ, तो मन शांत हो जाता है आराम अपने आप से। और ये स्थिति अगर बनी रहे तो क्या वो मुक्ति नहीं है? बिल्कुल मुक्ति है, लेकिन अभी आपने ही कहा, लिखा था संदेश की, या किसी और ने लिखा है कि पहले से, आपने लिखा है, पहले से ही मुक्त है। हाँ जी, अब हाँ आप जो जी, कह रहे हैं कि जब मैं समझती हूँ कि अनुभव, मैं अनुभव करता हूँ तो शांति सी प्रकट होती है, हाँ एक जी, हाँ अलग जी, सी स्थिति होती है जिसमें जिसमें ना कुछ करना है ना कुछ सोचना है, हुँ, एक तरह से वो मौन है या शांत है। पर हुँ। आप ये भी देखें ना कि जो वो शांति है वो फिर अशांति में परिवर्तित हो जाएगी। आप ये भी देखिए कि उसकी एक चाह अंदर से कहीं बनी हुई है कि ये स्थिति बनी रहे, कि हाँ, नहीं, जो क्योंकि शांति वो की अपने स्थिति आप है ही वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, हाँ जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। जी, दोबारा दोबारा मतलब बोलेंगे आप? हमेशा ऐसे हाँ जी, हेलो? हाँ जी। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि ये बनी रहे, हाँ हाँ, मतलब वो बोलिए बनी बोलिए। ही रहती है। हाँ, हाँ जी, हेलो? हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ ये जी हाँ जी, आप बोलिए, मेरे को सुनाइए। हाँ जी, ऐसा नहीं लगता कि वो स्थिति बनी रहे। हाँ, मन जब ज़्यादा कुछ चंचल कभी हो जाता है या किसी के ऊपर या किसी बात पे आ जाता है, तो जैसे एक स्थिति उसी वक़्त ही ये चीज़ भी आ जाती है कि नहीं मैं तो अनुभव करता हूँ या मैं दृष्टा हूँ, तो फिर वो अपने आप सही रहता है। तो जब तक देखो जीव है, शरीर है, ये चीज़ें चलती रहेंगी, मन तो चलता ही रहेगा, चित्त तो चलता ही रहेगा। तो मतलब व्यावहारिक तौर पे तो हम एकदम विलीन हो नहीं सकते कि एकदम से ही मतलब बिल्कुल मौन नहीं हो सकते, तो चित्त तो चलेगा ही। तो अपने आप को अपनी शांति बनाए रखने के लिए या अपनी शांति बनी रहे या मैं मुक्त अपने आप को महसूस करूँ, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो यही अ, मतलब दोहरा देती हूँ कि भी मैं दृष्टा हूँ या मतलब ऐसा मुझे मतलब कह के ठीक लगता है, अच्छा लगता है कि शांति सी आ जाती है और दिखने भी लगता है कि हाँ, वाक़ई में कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो हो ही रहा है। हम इन चीज़ों में पड़ ही क्यों रहे हैं। मेन वही है कि अहम आ जाता है जैसे ही अहम मैं की स्थिति आई कि भई मैं ये हूँ या हाँ, इसने ऐसे क्यों कर दिया या मैंने ऐसे क्यों, तो तब तो ये मन होता है चंचल। जब जैसे ही ये स्थिति आती है कि नहीं मैं तो दृष्टा हूँ, तो एकदम तो यही चीज़ मैंने लिखी थी कि जब स्थिति अहम पे है, तो बंधन है और जब एकदम हम सोच लेते हैं कि दृष्टा है, तो वो एकदम मुक्त अपने आप को महसूस करते हैं। क्या ये गलत है या मतलब हाँ नहीं, आप नहीं नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, पर थोड़ा और गहराई में उतरने की मैं आपसे निवेदन है हाँ जी, कि जो हाँ आप जी। कह रही हैं बिल्कुल सही है। ये उससे बहुत बेहतर स्थिति है जो ये समझते हैं कि संसार से सुख मिलेगा, या मैं शरीर हूँ, या कुछ हासिल करना है जीवन में, या अगर उसने हाँ, मुझे कुछ गलत कहा तो मुझे उसको 10 चीजें और गलत कहनी है, या किसी हुँ, ने कुछ गलत कहा तो उसको संजो कर रखना है जब तक मैं जीवित हूँ, कि जब मौका मिलेगा तो मैं इसको मजा चखाएंगे। वो सब चीजें उन सब से बहुत हुँ, बेहतर है जो आपने कहा, कि आप हाँ, अनुभवकर्ता पे जाके स्थित हो गए, और वहां से आप जब देख रहे हैं संसार को तो एक अलग वृहद हुँ, दृष्टिकोण दिखता है। हाँ पर जी। अब जो बात हो रही है वो मुक्ति की बात हो रही है। और इसमें भी मतलब मुक्ति और नहीं इससे है, भी गहराई में। क्योंकि हुँ, इसमें भी एक, हाँ जी, हाँ, मतलब और इससे भी गहराई में जाना है मतलब। हाँ इसमें, हाँ हाँ हाँ, इससे गहराई में क्या हो सकता है, थोड़ा सा सब लोग अपना इस पे हाँ, मनन कीजिए कि जो आपने हाँ कहा जी। उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या वो कुछ हुँ, उसमें कुछ कमी है, या कोई हुँ, और मैं इससे ज्यादा जानता हूँ जो आपने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। हुँ, परंतु हुँ, हुँ, क्या इससे आगे कुछ स्थिति है कि जो अनुभवकर्ता पे स्थित हो रहा है, जिस समय हुँ, वो स्थित हो रहा है और जिस समय वो नहीं स्थित हो रहा है, इन दोनों में भेद है, इन दोनों में विभाजन है, इन दोनों हाँ में जी, भी ये थोड़ा सा एक बहुत सूक्ष्म रूप का विभाजन है, कि मैं अनुभव करता हूँ, मैंने एक सहारा ले लिया उसका, कि मैं अनुभव करता हुँ, हूँ, मैं साक्षी हूँ,
और उस भाव से मैं दुनिया में व्यवहार कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो मैं है ये फिर भी बना रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैं आता है, जैसे ही चुनाव आता है कि मुझे अनुभवकर्ता को चुनना है या अहम को चुनना है, या स्वाभाविक रूप से कभी अहम को चुन लिया जाता है, कभी अनुभवकर्ता या ज्ञान में स्थिति हो जाती है। ये भी चुनाव वास्तविक नहीं है, ये भी चुनाव एक काल्पनिक चुनाव है। क्यों? क्योंकि वो जो शब्द है मैं साक्षी हूं, ये संस्कार से उत्पन्न हुआ है। संस्कार यानी मन, मन यानी स्मृति। और ये जब आपको किसी ने बताया कि ये मैं साक्षी हूं या मैं अनुभव करता हूं, तो आपने उसका उपयोग किया, उसका प्रयोग किया, और ये पाया कि हाँ, ये करने से तो वास्तव में ऐसा लगता है कि मैं कुछ क्षण के लिए जो कुछ भी घट रहा है उससे एकदम निर्लिप्त हो गया। पर ये भी आप ध्यान से देखिए, एक संस्कारित चीज है। जैसे एक उदाहरण से समझ में आएगा शायद। नदी बह रही है, उसमें पानी बह रहा है, उसके बीच बीच में पत्थर पड़े हुए हैं। तो पानी जैसे बहता है तो आवाज निकलती है उसमें से, पत्थरों से जब टकराता है वो, तो उसकी एक ध्वनि उत्पन्न होती है। अब उस पानी के बहने से पत्थरों पे निशान पड़ते रहते हैं, उसमें उसकी जो शेप है, उसका जो आकार है वो बदलता रहता है। वो जैसे ही आकार बदलेगा तो उसकी ध्वनि परिवर्तित हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे कि जो ध्वनि निकल रही है वो उस आकार की वजह से वो ध्वनि है, या उन उस पानी के बहने से वो आकार उत्पन्न हुआ है ना? और उस आकार से वो ध्वनि अलग अलग रूप में प्रकट होती है। तो ये जो जानना कि मैं अनुभव करता हूं, ये भी एक संस्कार है। तो इसके भी परे क्या है, जो जहां पर ये वाक्य भी आवश्यक नहीं है कि मैं अनुभव करता हूं या मैं साक्षी हूं, या ये जो सब कुछ हो रहा है वो भ्रम है, क्योंकि ये भी ज्ञान से उत्पन्न हो रहा है ना। ये भी एक तरह से सीमित है, और जो सीमित है वो असीमित को कैसे जान सकता है? जो सीमित है वो बिना विभाजित किए हुए असीमित को कैसे जान पाएगा? तो जो सीमित है वो पहले विभाजन करता है, फिर उसमें से अपने आप को एक मैं मान लेता है, फिर बोलता है कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे इस समय शांति है, मुझे इस समय अशांति है। तो वो भी संस्कारित है। इस पे थोड़ा और गहराई में उतरिए कि शास्त्रों से नहीं समझ लेना, गुरु की वाक्य को सत्य नहीं मान लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बात शास्त्रों में लिखी है या जो गुरु ने कही है वो गलत है, पर वो गलत तब तक है जब तक आपने उसको अपने जीवन में उतारा नहीं, अपने जीवन में उसको पूरा तोड़ मरोड़ के देख नहीं लिया, और वो अपना जीवन जो है फिर वो विलय हो जाएगा। शायद तो मैं स्पष्ट कर पाया, फिर या इसमें शायद नहीं कर नहीं पाया। तो फिर इसमें मतलब मौन ही रहना ही चाहिए हर स्थिति में, मतलब मौन रहेंगे तो ही शायद वो स्थिति रहेगी, उससे परे जा पाएंगे दोनों स्थितियों से। थोड़ी देर पहले जैसे अभी बात करी थी कि जो मौन रहना चाहता है वही तो सबसे बड़ा अवरोध है। जो मौन उत्पन्न होता है वो अवरोध नहीं है, पर जो विचारों से दूर जाना चाहता है वो अवरोध है, या जो मौन रहना चाहता है वो अवरोध है, क्योंकि उसमें वो कर्ता प्रकट है, वो कर्ता, करता वो विभाजन, वो बेहोशी, वो चुनाव वो उत्पन्न है कि मुझे विचारों में नहीं उलझना है, मुझे मौन रहना है। वो बात नहीं हो रही है। फिर वो वही संसार की तरह से हो गया कि मुझे पैसा चाहिए तो सुख मिलता है, मैं साक्षी भाव में रहूंगा तो मुझे आनंद मिलता है, या मैं मौन रहूंगा तब शांति है। ये बात नहीं हो रही है, क्योंकि मैं तो बन गया ना कि मैं मौन हूं, या मैं जब मौन रहता हूं तो बहुत अच्छी रहती है स्थिति, मैं जब साक्षी भाव में रहता हूँ तो बहुत शांति रहती है, आनंद रहता है। ये बात नहीं हो रही है। यहाँ पर भी मैं तो वैसा का वैसा बना हुआ है, विभाजन तो वैसे ही बना हुआ है, चुनाव वैसे ही बना हुआ है, बेहोशी वैसे ही बनी हुई है। तो हो क्या रहा है कि मैंने एक कवच ले लिया अपने लिए, एक क्या कहें उसे, एक सहारा ले लिया, एक बैसाखी ले ली। उसकी भी बात नहीं हो रही।
ऐसा क्या है जिसमें मेरा कोई योगदान ही नहीं है, जहाँ कोई चुनाव नहीं है, जहाँ कोई विभाजन नहीं है, जहाँ अखंड है, जो उसके लिए मौन या विचार वो दोनों ही अवरोध है ऐसी स्थिति के लिए। मतलब ये दूसरी तरह से समझिए कि अगर मौन नहीं है तब भी वो स्थिति का विलय नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा ना उस स्थिति को बनाने में। जिस स्थिति को बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है, वो मौन होने से कैसे प्रकट होगी, या मौन नहीं हो तो कैसे अप्रकट हो जाएगी। हम्म, ये उस चीज की बात हो रही है। तो उसको उस तक पहुंचाने के लिए शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, पर उन शब्दों के मर्म को पकड़िए, उन शब्दों में उलझिए मत, उन शब्दों में देखिए। मौन होने की जो चेष्टा है वो बहुत बड़ा अवरोध है। ध्यान जो है वो कभी भी किया नहीं जाता। ध्यान जो है वो प्रकट होता है। कब प्रकट होता है? जब ध्यान करने वाला नदारद हो, जब ध्याता नहीं हो, तो जो प्रकट है वो ध्यान है। वैसे ही मौन अगर एक ऐसी स्थिति लगती है जहां पर विचारों कम चल रहे हैं या शब्द कम बोले जा रहे हैं, तो मौन है। तो वो मौन नहीं है, वो फिर थोड़ी देर में भंग हो जाएगा। फिर वो ऐसा लगेगा कि क्यों ये भंग हुआ, या उसको पकड़ने की चाह बनी रहेगी। ऐसा वातावरण आप ढूंढेंगे कि जो मौन रहे, जहाँ शांति हो, हम्म, या ऐसी स्थिति आप बार बार पाना चाहेंगे जिसमें मौन है। वो बात नहीं हो रही। जब वो इच्छा ही विलय हो जाए कि मुझे मौन अधिक प्रिय है, तो क्या स्थिति हुई? वो स्थिति विलय हो जाए जिसमें मैं कुछ प्रयास कर रहा है मौन होने के लिए, तो क्या स्थिति हुई? जिसमें मैं का कोई योगदान नहीं है उस मौन को बनाने में या तोड़ने में, तो क्या स्थिति हुई? तो आशा है ये स्पष्ट हुआ हो, या ना हुआ हो तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। राजीव ने हाँ लिखा है, ना बंधा हूं ना मुक्त हूं, ना हो। जी नमस्कार। हाँ, जी वैसे बोलिए। ये आपकी है, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, प्रणाम, आ रही मेरी है। आप आवाज आ रही? बताइए। हाँ, आपकी ये जो चर्चा जी हुई ना, आपकी आवाज आ रही है, बोल सकते हैं। आपकी ये जो चर्चा हुई अभी मधु जी से, और इससे पहले जो आपने बताया कि जब आप चुनाव करते हो तो मतलब मैं उपस्थित होता है और चुनाव होता है। तो और आगे की जैसे चर्चा हुई तो ऐसा लगा कि क्या मतलब जीवन में रहकर ही, वैसी अवस्था में रहकर ही अगर जो भी परिस्थिति आ रही है मतलब उसको स्वीकार भाव से अगर हम रहे और मतलब जो भी हो रहा है वो होने दे और उसके साथ हम बहते चले जाए, तो वैसी स्थिति में बुद्धि और मन की क्या स्थिति होती है कि जब वो जीवन भी जी रहा है लेकिन मन बुद्धि से परे भी है, तो ये कोई स्थिति जिसको स्वीकार भाव बोल सकते हैं वो क्या होती है, उसमें मन बुद्धि कैसे काम करते हैं? जी आपने अच्छा प्रश्न उठाया कि ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर स्वीकार भाव है, मतलब पूर्ण स्वीकार है, और मन बुद्धि काम कर रहा है तब वो भी स्वीकार है, या मन बुद्धि काम नहीं कर रहा है वो भी स्वीकार है। तो वो चुनाव रहित स्थिति है, जिसको कह सकते हैं कि चुनाव रहित
जागरण है या चुनाव रहित होश है या चुनाव रहित चेतना है, तो उसमें क्या भेद है, या वो स्थिति कैसे आप कहेंगे कि वो स्थिति है, या उसके पीछे भी उसका भी चुनाव तो नहीं हो रहा कि मैं इस स्थिति में हूं तभी तभी अच्छा है, तभी सही है, बाकी की जो स्थिति है वो उतनी उचित नहीं है, तो फिर स्वीकार नहीं रहा। तो जो आपने कहा, अगर बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए जो पूर्ण स्वीकार है, जो परम स्वीकार है, तो वो स्थिति जो है वो बयान करनी मुश्किल है, पर वही अमृत है जिसको हम निर्विकल्प स्वीकार कह सकते हैं, जहां पर कोई चुनाव नहीं है पर वो स्वीकार है। फिर आप अगर एक बार उसको चख लिया उस अमृत को, फिर मुक्ति बंधन सब भूल जाएंगे, सही गलत अच्छा बुरा सब छूट जाएगा, सारा द्वंद सारा द्वैत छूट जाएगा, क्योंकि वो चुनाव रहित स्वीकार है। वो ऐसी स्थिति है जिसमें मैं का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वो भी स्वीकार है। अब प्रश्न उठेगा बहुत स्वाभाविक रूप से, तो इसका मतलब कोई मेरा गलत उपयोग करे, मेरा मेरा जहाँ अहित है वो भी मैं वहां चले जाऊं, तो वो भी स्वीकार कर लूं, कोई मुझे गाली दे रहा है वो भी स्वीकार कर लूं। ये देखिए थोड़ा गहराई की बात है, ये उस स्तर पे बात हो रही है जहां पर स्वीकार का अर्थ है पूर्ण स्वीकार, वहां पर मैं नहीं है, मैं का होना भी स्वीकार है और मैं का अभाव भी स्वीकार। तो ऐसी स्थिति में जो प्रकट होगा वो बहुत ही कह सकते हैं कि उपयुक्त होगा उस समय के लिए। जो क्रिया है वो प्रतिक्रिया नहीं होगी, वो संस्कारवश नहीं होगी, क्योंकि वो सब स्वीकार है उस समय। तो परम स्वीकार अवस्था जो है वो आनी थोड़ा सा कठिन है, पर यदि वो आ गई तो उससे परे कुछ नहीं है। उससे आप ये सारा जो अध्यात्म है उसका निचोड़ वही है कि स्वीकार भाव, ऐसा स्वीकार जिसमें मैं का कोई योगदान नहीं, जिसमें संस्कार की कोई उपयोगिता नहीं है, जिसमें स्मृति मन बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है, वो सब स्वीकार है। ये कबीर की जो पत्नी थी लोई, वो वैसे ही स्वीकार भाव में थी, या जो मीरा थी वो स्वीकार भाव में थी। तो स्वीकार का अर्थ होता है कि जिस क्षण जो है वैसा ही वो उससे विद्रोह नहीं है। अगर किसी ने आपको गाली दी और आपके मन में उसके प्रति कुछ क्रिया करने की उपयोगिता आई, तो यदि वो शुभ है तो वो हो जाएगा। देखिए स्वीकार में कभी भी अशुभ नहीं होता। स्वीकार में अगर किसी ने आपको गाली दी, तो यदि आपकी प्रतिक्रिया से कुछ अशुभ होने वाला है तो वो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे होश है, वहां जागरण है, वहां स्वीकार है। और स्वीकार केवल होश में ही हो सकता है, केवल जागरण में ही हो सकता है। जो जो होश नहीं है जिस समय, उस समय स्वीकार नहीं हो सकता। उस समय एक विभाजन बना रहेगा, उसमें एक चुनाव बना रहेगा, उसमें एक मैं बना रहेगा। जब तक मैं है तब तक स्वीकार नहीं हो सकता। तो उस स्थिति में वो एक भाव की तरह होता है वो स्थिति। जब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप व्यवहारिक रूप से कुछ घटनाएं घट रही हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं की उपयोगिता है कि मुझे खाना चाहिए, तो आपने ये शब्द बोला मुझे खाना चाहिए क्योंकि शरीर को बना के रखना है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो स्वीकार की स्थिति खत्म हो गई, पर वो हमेशा बनी हुई है। जब आप बैठे हैं खाली, किसी से संवाद की आवश्यकता नहीं है, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर अंदर ही कुछ कुछ चल रहा है, अंदर ही कुछ ना कुछ अपने से ही बातचीत चल रही है, जहाँ एक विभाजन हो गया कि उसने उस दिन मुझे ये कहा था और मैंने उसको ऐसा कहना चाहिए था, पर मैं ऐसा कह नहीं पाया, तो मुझे जब दोबारा मिलेगा तब उसको ऐसा कहूंगा। ये सब क्या चल रहा है? क्या ये सब आवश्यक है? तो वो स्वीकार भाव से वो जो अनावश्यक है वो गिरने लगेगा, और जो भी प्रकट होगा वो उस समय, उस क्षण, तत्क्षण आवश्यक है। उस समय क्रोध भी आवश्यक है तो वो भी स्वीकार है। उस क्षण अगर करुणा आवश्यक है तो वो भी स्वीकार है। अगर किसी ने गाली दी
और आपका जो क्रिया है वो शुभ है, तो आप करुणा भी निकल सकती है। और अगर उस क्षण ये आवश्यक है कि आप उसको इग्नोर कर दें, तो वो भी हो सकता है। या उस क्षण यदि आवश्यक है कि उसके ऊपर कुछ, वैसे कुछ होगा नहीं, देखिए। इसीलिए जो परम स्वीकार भाव में आ जाता है वो करुणा और प्रेम के अलावा कुछ कर नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता प्रकट वहां पर। उसमें और कोई, क्या कहते हैं, और कोई संभावना ही नहीं रही वहां। उसके मुंह से गाली निकल ही नहीं सकती, उसके मुंह से अशुभ निकल ही नहीं सकता। उसके मुंह से तो बहुत दूर है, उसके मन में से अशुभ नहीं निकल सकता, अशुभ विचार नहीं आ सकते। उसको आप कह सकते हैं स्वीकार भाव। क्योंकि वो जो स्वीकार है उसमें स्वीकार करने वाला नहीं है। वो जो स्वीकार है उसमें चुनाव नहीं है। वो जो स्वीकार है उसमें अच्छा बुरा नहीं है। वो जो स्वीकार है उसमें अहम नहीं है। वो जो स्वीकार है उसमें सौंदर्य है, उसमें अस्तित्व है। अब अस्तित्व जैसे एक पेड़ की छांव है, वो उसको स्वीकार है कि कोई भी उसके नीचे आएगा तो वो छांव रहेगी। वैसे ही अस्तित्व में जो भी है वो स्वीकार है। हम हमारे हाथ में जो होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसे अंदर रक्त का बहना शरीर में हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीजें जो हमारे हाथ में थोड़ी सी हैं, थोड़ी नहीं है। जैसे आंख का झपकना, थोड़ी देर आंख खुली रख सकते हैं लेकिन वो फिर झपक जाएगी। और कुछ चीजें जो पूरी तरह से हमारे हाथ में, जैसे हाथ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, जब तक नहीं चाहूंगा वहां ना रखूं मैं। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो जो स्वीकार की अंतिम अवस्था है उसमें ये तीनों जो बातें हैं वो स्वीकार है। यानी कि उसमें मैं नहीं रहता कुछ करने वाला। उसमें मैं भाव जो है वो पूरी तरह से विलय हो जाता है। कबीर साहब की एक घटना थी जीवन की, कि वो थे ही नहीं। वो अपने शिष्यों को कुछ बता रहे थे बिठा करके। अचानक उन्होंने बोला कि सारे जो घर है इसकी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। काफी गर्म था उस उनकी घर में। तो एक नया शिष्य, नया कोई साधक भी वहां के बैठा था। उसे बड़ा अजीब लगा कि इतनी गर्मी है और ये खिड़कियां दरवाजे बंद करने के लिए कह रहे हैं। पर जो उनके पुराने शिष्य थे उन्होंने बिना कुछ पूछे चुपचाप उठ के सारे बंद कर दिए खिड़की दरवाजे। तो जो नया साधक था उसने पूछा कबीर से कि ये सब कहानियां हैं कुछ संदेश देने के लिए, कि आपने क्यों बंद करवा दिए। तो कबीर कहते हैं मैंने कब कहा बंद करने के लिए। तो वो और आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो झूठ भी बोलते हैं। पर वो बैठा रहा थोड़ी देर, की हो सकता है पता नहीं क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद बहुत तेज आंधी आई, तो वो जो अवरोध पड़ने वाला था उस सत्संग में वो नहीं पड़ा। तो कहने का अर्थ क्या है कि कबीर ने जब ये कहा कि खिड़की दरवाजे बंद कर दो, उस समय वो मैं नहीं था वहां पे, कबीर नहीं थे। और जब उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा, तब भी वो नहीं थे। तो अर्थ क्या हुआ इसका, कि वो जो परम स्वीकार है उसमें जो परम आवश्यक है वही घटता है। चाहे वो करुणा हो, चाहे वो ऐसा कोई क्रिया हो जो थोड़ी सी आपको कठोर लगे, पर वो उस समय के लिए वही आवश्यक है। तो कुछ और कमेंट्स आए हैं, उसमें आगे चलते हैं। राजीव ने लिखा है, ना बंधा हूं ना मुक्त हूं, ना होके भी सर्वत्र हूँ और होके भी अव्यक्त हूँ। सभी संवाद चित्त में चित्त द्वारा चित्त के लिए है। ज्ञान मार्ग द्वारा मुक्ति संभव उनके लिए है जिन्हें अभी ज्ञान हुआ नहीं है।
मैं मुक्त हूँ यह उनके लिए है जिन्हें ज्ञान हुआ तो है पर अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है। ज्ञानी के लिए बंधन और मुक्ति दोनों मिथ्या है। वो जानता है कि जो है वह सब से परे है और बस है। यहाँ मौन है और इस मौन की पृष्ठभूमि पर वह जो भी है वह सब आवश्यक मात्र है और वह भी अनासक्ति में। बहुत सुंदर। मुझे लगता है यही बात अभी हमने कही है। अभिनेश ने लिखा है, मैं मुक्त हूँ या मैं अनुभव करता हूँ, ये कहने वाली बात नहीं है, ये तो होने वाली बात है। जी जी, बिल्कुल। ये करने वाली बात भी नहीं है, ना कहने वाली बात है ना करने वाली बात है, ना इसमें कोई प्रयास है। दीप्त ज्योति ने लिखा है, क्या पूर्ण निर्विचार की स्थिति हो सकती है? आप स्वयं जांचिए फिर उत्तर दीजिए इसका कि हो सकती है कि नहीं हो सकती। कोई और कहेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। वैसे पूर्ण निर्विचार तो मान लीजिए जब निद्रा है, जब सुषुप्ति है, जिस समय स्वप्न भी चले गए, तो वो एक तरह से पूर्ण निर्विचार की स्थिति ही तो है। जब आप कोई मनोहर सा दृश्य देख रही हैं तो वो निर्विचार की स्थिति है। जब आप अस्तित्व में सुंदर सौंदर्य में खो गए तो वो निर्विचार की स्थिति आती है थोड़ी देर के लिए। तो सभी का अनुभव है कि आ सकती है, उसको जबरदस्ती नहीं लाना है। जैसे अभी कहा कि ध्यान वो है जिसमें ध्याता नहीं है, तो ध्यान प्रकट होता है। वैसे ही निर्विचार की स्थिति अगर स्वाभाविक रूप से प्रकट है तो बहुत अच्छा है, और जब उसके अनावश्यक रूप से विचार चल रहे हैं तो भी वो बेकार की चीज है। पर जब बिना प्रयास के अनावश्यक विचार गिरने लगे तो जो अवस्था सहज रूप से आएगी वो निर्विचार की स्थिति है। मधु ने लिखा है कि स्वीकार भाव में से वो स्थिति प्रकट होगी जिसमें मैं का कोई योगदान नहीं। यही निर्विकल्प स्वीकार है, चुनाव रहित स्वीकार है। इससे करुणा और प्रेम ही रहे। जी जी, यही बात कही, ये मर्म आपने लिखा है। सुमा ने लिखा है, छोटी छोटी चीजों से स्वीकार भाव शुरू होना चाहिए। छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, वो भेद भी स्वीकार में कहाँ रहा। देखिए, जब स्वीकार करने वाला है तो स्वीकार नहीं आएगा। जब स्वीकार करने वाले का विलय हो गया तब स्वीकार होगा। फिर वो छोटी और बड़ी का भेद भी मिटने लगेगा। पर आपकी बात सही है, जब शुरुआत में छोटी छोटी चीजों से शुरू कीजिए, पर बड़ी बड़ी चीजों पे पहुंचते पहुंचते वो कर्ता भाव जरूर गिर जाना चाहिए। अगर छोटी छोटी चीजों में भी कर्ता भाव है तो बड़ी चीजों में तो कर्ता भाव बना ही रहेगा ना। तो छोटी छोटी चीजों से प्रयोग कीजिए कि बिना स्वीकार करने वाले के स्वीकार क्या है। बिना वेदांश ने लिखा है, कर्ता की मिथ्या ज्ञान होते ही स्वीकार ही है। जी हाँ। अनिल ने लिखा है, मैं ही अस्तित्व हूँ, दूसरा कोई नहीं है। जी हाँ, एक अनिल का प्रश्न आया था, उस पर चर्चा कर लेते हैं। बीच में जो छूट गया है वो बाद में कभी ले लेंगे, भ्रम और वास्तविकता के ऊपर। अनिल का एक प्रश्न था कि मेरा सवाल है कि मन की स्थिति अजीब सी हो गई है। जो भी कुछ सोचता है मन, उसको मैं काट देता हूँ कि यह भी मैं नहीं हूँ, वह भी मैं नहीं हूँ। फिर भी मन पता नहीं क्या ढूंढता रहता है। मैं क्या करूँगा, और जो भी पाया जाएगा वह सब मिथ्या है। इसको थोड़ा आप गहराई से समझिए कि जो ज्ञान आपने समझा है, जो जाना है, उसको उसको शाब्दिक तौर पे या बौद्धिक रूप से अभी उसमें उलझन है। जैसे ही वो ज्ञान विलय होने लगेगा तो ये उलझन समाप्त हो जाएगी जो है। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक उलझन आती है कि मन जो है वो अपने आप से ही अपनी मिथ्या को स्वयं देख रहा है। तो उसके मन में ये विचार आता है कि ये भी विचार आया तो दूसरी तरफ से विचार आएगा, ये तो मिथ्या है, ये करने से क्या होगा, नहीं किए भी तो सब कुछ पूर्ण है।
या जो भी पाया जाएगा वो सब मिथ्या है, जैसा आपने लिखा है कि मन ही आपस में काट देता है कि जब मैं ही नहीं हूं तो वह भी मन क्या ढूंढता रहता है। ये वाला जो वाक्य है इसमें गड़बड़ है। फिर भी मन पता नहीं क्या ढूंढता रहता है। तो अगर आप मान रहे हैं कि सब मिथ्या है तो वो ढूंढना बंद हो जाएगा। यदि ढूंढता रहता है तो इसका अर्थ है कि वो अभी पूरी तरह से उतरा नहीं है जीवन में, जान नहीं पाया उसको। यदि कोई और मित्र या साधक इसको और गहराई से बताना चाहते हैं तो अवश्य बताएं। अब अनिल ने लिखा है कि मैं ही अस्तित्व हूँ, दूसरा कोई नहीं। जब ये कोई कहता है कि मैं ही अस्तित्व हूँ, अन्य कोई नहीं है, तो उसमें मैं भी विलय हो जाता है। क्योंकि अस्तित्व जब इस अवस्था में आकर के ये वाक्य उद्घाटित करता है या उद्घोष करता है, तो उसमें मैं भी कहने वाला कोई नहीं रहता। अस्तित्व है और कुछ नहीं। क्योंकि मैं को कहने वाला कि मैं ही अस्तित्व हूँ, वो अस्तित्व से परे होना चाहिए, तभी वो अस्तित्व को कह पाएगा कि मैं जान रहा हूं कि मैं ही अस्तित्व हूं। इसीलिए इस वाक्य में अस्तित्व है, बस उतना ही बहुत है। जब ये ऐसा जानना भी क्या है जिसमें जानने वाला ना हो, ऐसा देखना क्या है जिसमें देखने वाला ना हो, ऐसा स्वीकार क्या है जिसमें स्वीकार करने वाला ना हो, तो इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं मिलेंगे। ऐसी क्रिया क्या है जो संस्कार से आती ना हो, ऐसा होना क्या है जो मन और चित्त के परे है। क्योंकि आप कोई भी उत्तर मिलेगा तो वो मन और चित्त से ही निर्मित होगा, संस्कारों से ही निर्मित होगा। तो इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलेगा। पर ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा स्वीकार क्या है जिसमें स्वीकार करने वाला नहीं है। तब भी तो स्वीकार है, वही तो परम स्वीकार है। या ऐसा उपस्थिति क्या है जिसमें मन और चित्त का की कोई उपयोगिता नहीं है, पर उपस्थिति तो है। उसको अब मैं मत कहिए, उसको अस्तित्व मत कहिए, उसको साक्षी भी मत कहिए, पर वो तो है। वो मौन है, वो निर्विकल्प स्वीकार है, वो चुनाव के रहित जागरण है, वो मैं के बिना होश है। तो आशा है आज का जो हमारा वार्तालाप रहा उसमें कुछ सीखने को मिला, और जो सीखने वाला है वो नहीं रहा, तो इसकी सार्थकता हुई। मौन है पर मौन करने वाला कोई नहीं, ध्यान है पर ध्यान करने वाला कोई नहीं। वो जो स्थिति है वही सबसे ज्यादा कीमती है, मूल्यवान है। ना उसका मूल्य है ना वो सस्ती है, बस वो है। तो आज यहीं पर हम समाप्त करेंगे।